दोस्तों, 90 के दशक में एक ऐसी सिंगर थी जिनकी आवाज सुनते ही लोग झूमने लगते थे। उनका अंदाज लड़कों जैसा था, कपड़े, हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि उनका रहन सहन भी। लेकिन जब वो गाने गाती थीं, तो हर गाना सुपरहिट बन जाता था। उनके प्राइवेट एल्बम्स ने वो धूम मचाई जो शायद ही बॉलीवुड के गानों ने कभी देखी हो। उनकी आवाज इतनी सुरीली और मधुर थी कि रोमांटिक गाने सुनकर लोग सीधे सपनों की दुनिया में खो जाते थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये जादुई आवाज बॉलीवुड से गायब हो गई? क्या आप जानते हैं? उनकी एक जिद ने उन्हें गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया। अगर आप भी सोच रहे हैं आखिर कौन है ये सिंगर और उनकी जिद क्या थी, तो बने रहिए 7 एनियास रिवाइंड के साथ, जहां कहानियां कभी बोरिंग नहीं होती बल्कि मजेदार ट्विस्ट के साथ पेश होती हैं। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की मशहूर सिंगर फाल्गुनी पाठक की। यकीनन आपने भी उनके गरबा सॉन्ग्स पर डांडिया खेला होगा और उनके एल्बम सॉन्ग्स को खूब पसंद किया होगा। उस दौर में कई शानदार सिंगर्स आए, लेकिन जो धूम फाल्गुनी पाठक ने मचाई वो कोई और नहीं मचा सका। फाल्गुनी गुजराती हैं, लेकिन उनका जन्म 12 मार्च 1969 को मुंबई में हुआ। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर फाल्गुनी लड़कों की तरह क्यों रहती थीं? दरअसल उनकी 4 बड़ी बहनें पहले ही जन्म ले चुकी थीं। जब फाल्गुनी पैदा होने वाली थीं, तो उनके माता पिता और बहनों को उम्मीद थी कि इस बार घर में लड़का आएगा। लेकिन जब फाल्गुनी का जन्म हुआ तो उनकी बहनों ने तय कर लिया कि भाई तो नहीं आया, लेकिन हम इन्हें ही अपना भाई मानेंगे। बस यहीं से फाल्गुनी का लड़कों जैसा अंदाज शुरू हुआ। उन्हें लड़कों जैसे कपड़े पहनाए गए, पैंट शर्ट उनकी वार्डरोब का हिस्सा बन गए और बाल जरा से बड़े होते ही कटवा दिए जाते। अगर कभी वो फ्रॉक पहन लेती तो तुरंत बदलकर पैंट शर्ट पहना दी जाती। इसी वजह से फाल्गुनी ने बचपन से ही लड़कों वाला लुक अपना लिया और यही उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। 7 एनियास रिवाइंड में बने रहिए, क्योंकि फाल्गुनी के गानों की तरह उनकी कहानी भी सुपरहिट है। फाल्गुनी पाठक का बचपन एक साधारण परिवार में बीता, लेकिन संगीत का जुनून उनके दिल में बचपन से था। जहां बाकी बच्चे 5 साल की उम्र में खिलौनों से खेला करते थे, फाल्गुनी रेडियो पर लता मंगेशकर के गाने सुना करती थीं। धीरे धीरे गीत संगीत उनके जीवन का हिस्सा बन गया और उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। उनकी माँ ने उनके इस शौक को हमेशा प्रोत्साहित किया। वह फाल्गुनी को गुजराती लोकगीत सिखाया करती और नवरात्रि के दौरान पारंपरिक गीतों की भी शिक्षा देती। माँ को अपनी बेटी की प्रतिभा पर इतना भरोसा था कि उन्होंने इसे उसका करियर बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया। फाल्गुनी ने नवरात्रि में डांडिया नाइट्स में गाना शुरू किया, लेकिन उनके पिता को उनका गाना गाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार तो इस वजह से फाल्गुनी को सख्त सजा भी झेलनी पड़ी। जब वह सिर्फ 9 साल की थीं, तो 15 अगस्त के मौके पर बिना घर वालों को बताए स्टेज पर पहुंच गईं और लैला मैं लैला गाने लगीं। जैसे ही उनके पिता को इस बात की खबर हुई, वह गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने फाल्गुनी की जमकर पिटाई कर दी। लेकिन कहते हैं, जुनून के आगे हर दीवार गिर जाती है। फाल्गुनी का सफर यहीं नहीं रुका। उनकी जिद और लगन ने उन्हें संगीत की दुनिया का चमकता सितारा बना दिया। पिता की नाराजगी भी फाल्गुनी पाठक के संगीत के प्रति जुनून को कम नहीं कर पाई। जब वह मात्र 10-11 साल की थीं, उन्हें एक बड़ा मौका मिला। एक गुजराती फिल्म मेकर ने उन्हें अपनी फिल्म में गाने का प्रस्ताव दिया। इस फिल्म के लिए फाल्गुनी ने अपना पहला गीत मशहूर गायिका अलका याग्निक के साथ गाया। यहीं से उनकी उड़ान शुरू हो गई। नवरात्रि और गरबा में गाने के साथ साथ फाल्गुनी धीरे धीरे मशहूर होती गईं, लेकिन उनका सपना केवल गुजरात तक सीमित नहीं था। वह पूरे देश में नाम कमाना चाहती थीं। सपना बड़ा था और उसे पूरा करने का हौसला उससे भी बड़ा। अपनी इस ख्वाहिश को हकीकत में बदलने के लिए फाल्गुनी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक बैंड बनाया और उसका नाम तात हया रखा। इस बैंड के जरिए उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में परफॉर्म करना शुरू किया। हालांकि शोहरत और पहचान जिसकी वह हकदार थीं, अभी भी उनसे दूर थी। लेकिन फाल्गुनी वो शख्स थीं जो अपनी मंजिल के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। उनका संघर्ष और जज्बा यहीं खत्म नहीं हुआ। फाल्गुनी पाठक ने अब कुछ अलग करने का फैसला किया। यह 90 का दौर था, जब प्राइवेट एल्बम्स का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। बड़े बड़े बॉलीवुड सिंगर्स अपने निजी एल्बम्स लॉन्च कर रहे थे। इसी ट्रेंड को देखते हुए
फाल्गुनी ने भी एक प्राइवेट एल्बम लॉन्च करने का प्लान बनाया। हालांकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका यह कदम उनकी जिंदगी को किस दिशा में ले जाएगा। साल 1996 और 97 उन्होंने अपने पहले एल्बम की तैयारी शुरू की। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद 1998 में उनका पहला एल्बम याद पिया की आने लगी रिलीज हुआ। एल्बम ने लॉन्च होते ही ऐसा धमाका किया कि पूरे देश में सिर्फ फाल्गुनी पाठक की चर्चा होने लगी। उनकी जादुई आवाज ने सभी को अपना दीवाना बना दिया। इस एल्बम का टाइटल ट्रैक, जिसे रिया सेन पर फिल्माया गया था, सुपरहिट साबित हुआ। लोग हर जगह इसी गाने को गुनगुनाने लगे। इसके अलावा एल्बम के 2 और गाने, चूड़ी जो खनकी हाथों में और हिंगला मिलवा गई थी, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त पॉपुलर हुए। फाल्गुनी पाठक की आवाज ने न सिर्फ देश को झूमने पर मजबूर किया, बल्कि उनकी पहचान एक नेशनल सेंसेशन के रूप में स्थापित कर दी। उनकी यह सफलता तो बस शुरुआत थी। एक 19 साल की लड़की की सुरीली आवाज ने बड़े बड़े बॉलीवुड गायकों को हैरान कर दिया और फाल्गुनी पाठक रातों रात स्टार बन गईं। इसके अगले ही साल उन्होंने मैंने पायल है छनकाई नाम की एल्बम रिलीज की। इस एल्बम के गानों ने भी धमाल मचा दिया। हर पार्टी, हर फंक्शन में लोग उनके गानों पर थिरकते नजर आने लगे। उनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई कि उन्हें इंडियन मैडोना का खिताब तक मिल गया। साल 2000 में उन्होंने एक और एल्बम मेरी चुनर उड़ उड़ जाए रिलीज की। इस एल्बम ने तो जैसे सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फाल्गुनी पाठक सीधे सफलता के 7वें आसमान पर जा पहुंची। उनकी मधुर आवाज का जादू हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा था। लोग बेसब्री से उनकी अगली एल्बम का इंतजार करने लगे। फाल्गुनी के गानों की लहर चारों तरफ चल रही थी। कहीं लोग उनके गाने पर डांडियां कर रहे थे, तो कहीं शादी में उनके गानों पर बाराती नाच रहे थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि फाल्गुनी बॉलीवुड से गायब हो गईं। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या उनके गानों ने ब्रेक लिया या उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आया जो उन्होंने सोचा भी नहीं था? चलिए इसका खुलासा करते हैं। फाल्गुनी पाठक की गुमनामी की वजह उनकी एक जिद बनी, जिसने उन्हें बॉलीवुड से दूर कर दिया। उनके सुनहरे दौर में जब उनका पहला एल्बम रिलीज हुआ, तो उनकी आवाज ने सिर्फ आम लोगों का ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स का भी दिल जीत लिया। बॉलीवुड के कई नामी म्यूजिक डायरेक्टर्स उनके पास गाने के ऑफर्स लेकर पहुँचे। उनकी आवाज में ऐसी खनक और जादू था कि वह आसानी से बॉलीवुड की मशहूर गायिका बन सकती थीं। लेकिन फाल्गुनी ने उन सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया। उस वक्त प्राइवेट एल्बम्स का दौर था और फाल्गुनी के गाने पहले से ही धमाल मचा रहे थे। उनके एल्बम से उन्हें नाम, पैसा और इज्जत सब कुछ मिल रहा था। शायद यही वजह थी कि उन्होंने बॉलीवुड के बड़े अवसरों को छोड़कर अपने प्राइवेट एल्बम्स पर ही फोकस करना बेहतर समझा। लेकिन यही जिद धीरे धीरे उनकी गुमनामी का कारण बन गई। बॉलीवुड में कदम रखने का मौका उन्होंने खुद ही खो दिया और समय के साथ प्राइवेट एल्बम्स का दौर भी ठंडा पड़ गया। उनकी यह कहानी एक सबक है कि कभी कभी बड़े मौके को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। एक इंटरव्यू में फाल्गुनी पाठक ने खुलासा किया था कि उन्हें बॉलीवुड के गानों में डबल मेहनत करनी पड़ती थी और शायद यही वजह थी कि उन्होंने हिंदी फिल्मों की सिंगिंग को कभी गंभीरता से नहीं लिया। जो भी कारण रहा हो, प्राइवेट एल्बम्स का वह सुनहरा दौर भी आया और फिर धीरे धीरे खत्म हो गया। साल 2004 में फाल्गुनी ने अपना एल्बम दिल झूम झूम नाचे रिलीज किया, लेकिन यह एल्बम पहले की तरह सफल नहीं हो सका। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी गाए, लेकिन वे गाने भी खास कमाल नहीं दिखा पाए। धीरे धीरे उनकी एक जिद ने उन्हें गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया। जो फाल्गुनी कभी पूरे देश की धड़कन थी, वो अब केवल गुजरात तक सिमट कर रह गई हैं। उनकी यह कहानी याद दिलाती है कि समय के साथ खुद को बदलना कितना जरूरी है। 55 साल की फाल्गुनी पाठक, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत जहां से की थी, अब एक बार फिर उसी मुकाम पर पहुंच गई हैं। अब वह ज्यादातर नवरात्रि और डांडिया नाइट्स में गाना गाती हैं। इन 9 दिनों में
उनकी जबरदस्त डिमांड रहती है और वह जमकर कमाई भी करती हैं, लेकिन बाकी साल वह लगभग गायब ही रहती हैं। फाल्गुनी ने अब तक शादी भी नहीं की है। ऐसा लगता है जैसे वह सिर्फ डांडिया की रानी बनकर रह गई हैं। काश अगर उन्होंने समय रहते अपने मिले हुए सुनहरे अवसरों को गवाया न होता तो आज उनकी आवाज बॉलीवुड के हर कोने में गूंज रही होती। उनकी आवाज इतनी मीठी थी कि हर म्यूजिक डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन फाल्गुनी ने उस वक्त बॉलीवुड को गंभीरता से नहीं लिया और अब बॉलीवुड उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। अगर उन्होंने वह एक गलती नहीं की होती तो शायद आज उनकी पहचान किसी और ऊंचाई पर होती। खैर, जो हुआ सो हुआ। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि फाल्गुनी पाठक फिर से कुछ ऐसा धमाका करे जिससे उनका जादू एक बार फिर सबके सिर चढ़कर बोले। और क्या पता अगली बार नवरात्रि में उनका नया एल्बम झूम झूम डांडिया बजाते हुए हम सब उन्हें याद करें। तो बने रहिए 7 एनियाज रिवाइंड के साथ, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ पुरानी नहीं होती बल्कि मजेदार ट्विस्ट और मसालेदार बातों के साथ आपके सामने पेश की जाती हैं।